कि अपने भाई के साथ लंबा जाएगा। उनसे जबरदस्ती मेडिकल पेपर साइन कराए गए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट साइन कराए गए, जिसके चलते भाई बहुत डर गए। उन्होंने मुझसे बोला, भाभी किस तरीके से मुझे यहाँ से ले चलिए। मेरी 4 साल की बिटिया और मेरी बहू के साथ जो कृत्य किया गया ये अच्छा नहीं है। पुलिस वाले चाहे मुंह से चाहे जिसे बोल रहे हैं, जो करताना चौकी के जो इंचार्ज हैं वो कह रहे हैं हम तो इंचार्ज हैं, यहीं आना पड़ेगा आप। परिवार के जगदीश गोलिया के भाई और बेटे के पुलिस ने उठा लाई, जबकि उनका कोई दोष नहीं। दूसरा, जब आनंद को अरेस्ट किया गया उस समय उसकी फैमिली थी और पुलिस के साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं था। महिला कांस्टेबल नहीं होने के बावजूद भी पुलिस ने उसको आंवली घाट होते हुए सिवनी रात में 2 हेड कांस्टेबल रात के 11। इसमें पॉइंट टू पॉइंट जानकारी है, क्या हालचाल हमारा समाज चाहता है और जो दिक्कत आई विशेष दिक्कत चिचोट टूटी में जो घटना घटी उसके संबंध में उसकी न्यायिक जांच की जांच तो आप लोग करेंगे ना, प्रोसेस से चल के आना ही वहाँ भी दे देंगे आप भी। इसमें पॉइंट टू पॉइंट जानकारी है, क्या हालचाल हमारा समाज चाहता है और जो दिक्कत आई विशेष दिक्कत तो ये आई है कि दोनों जिनको आरोपी बताया गया उन दोनों को अरेस्टिंग का जो टाइमिंग है उस टाइम पे एक के भाई को बेटे को पुलिस ने ला के थाने में बिठाया, वो ठीक नहीं है। दूसरा, आनंद को जब अरेस्ट किया उस समय उसकी फैमिली उसके साथ में थी और पुलिस के साथ में कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं था। मतलब अब जब नहीं था लेडीज कांस्टेबल और आपने 2 हेड कांस्टेबल के साथ में उस महिला को हरदा ना लाते हुए आंवली घाट से सिवनी साइड ले जाके उसके परिजनों को सौंपा, तो क्योंकि उसको आनंद की गाड़ी के पीछे पीछे या पुलिस की गाड़ी के पीछे या आगे जांच हो जाएगी, हरदा लाना था। इसमें बिंदुवार ये चीज़ें, ये जानकारी हमारा समाज चाहता और इस टाइप की घटना भविष्य में किसी भी समाज के यानी वो चाहे अपराधी हो लेकिन उसके घर जाके पुलिस इस टाइप की घटना करे वो ठीक नहीं, क्योंकि इससे प्रशासन के प्रति समाज का जो है रवैया बदलता है कि भाई प्रशासन गलत कर रहा है। प्रशासन के प्रति समाज में विश्वसनीयता होना चाहिए, ऐसी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और अनगिनत तरीके से जो चौकी के अंदर जो वो इसमें अपन ने सब अवरत लिख जो दिया है कर किया गया तो अच्छा नहीं ठीक है ना। आप किसी बच्ची को 2 चांटे मारने को बोल दो क्या, किस महिला को, हमारी महिला को पूरा साहब बोल रहे हैं 2 चांटे मार देंगे, क्यों मार दोगे आप 2 चांटे? काफी डांट लगाई, बच्चे को भी मारपीट की है। क्यों 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 बोल रहे हैं आप? जांच करा लेंगे, हाँ है ना, अपन ने इसमें लिखा है सारी चीज़ों की निष्पक्ष जांच हो और अगर हो सके तो इसमें SIT का गठन करके पूरा जो केस है, हमारी मांग है यानी ये चिचोट से संबंधित कल कोई आदमी आके बोल देगा, एक वीडियो जारी कर देगा किसी प्रेशर में या विदाउट प्रेशर भी कर दे, तो ये आदमी ने मुझे यहाँ भेजा, इसके खिलाफ कि इसको जान से मार दो या इसको गाली बक दो या लठ मार दो तो क्या पुलिस बगैर इंक्वायरी किए उस आदमी को घर से उठा लाएगी? इसमें सब हाँ ये दिए हैं, मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ और क्योंकि बता रहा हूँ तो आप ये लोग भी सुन रहे हैं क्या लिखा है इसके अंदर, इस पर जांच की जाए। जहाँ तक आपका प्रश्न है उधर कर दो, हम अभी एक और बनवा तो उनको भी दे देते हैं। नहीं आपकी इच्छा है, नहीं हमें कुछ चाह रहा था कि इधर ही आपने दे दी तो ये दे तो रहे नहीं ये हाँ ले रही हाँ और इसका हमें रिसीप्ट दे दीजिए। हाँ क्योंकि हम पे जो है प्रशासन का भरोसा है, कार्रवाई स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। बस इतनी हम लोगों की मांग है ताकि आपका जो पुलिस विभाग है उस पर समाज का विश्वास बना रहे। आप अलग बता रहे हो और अनगिनत तरीके से बोल रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं।
ये पुलिस का अच्छा रवैया थोड़ी। हम किसी महिला को ऐसा बोल सकते हैं क्या, बताइए? जांच जी इसके अभिषेक बोलिए। आनंद जाट की वाइफ हूँ। कल मेरा पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। उसके रिलेटेड जो मेरी तो बातें अभी भी वही हैं और स्टिल मैं अपनी बातों पर अभी भी कायम हूँ। मेरे साथ जो मिसबिहेव हुआ ऑन रोड इन दी पुलिस स्टेशन ऑफ कटाना पुलिस चौकी, अनिल गुर्जर ने जो किया, बाकी और भी वहाँ पे पुलिसमैन थे जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, जैसे आप लोग विद यूनिफॉर्म विद नेम प्लेट हैं, वो सारे लोग कैजुअल्स में थे। रात के 10-11 बजे ऑन रोड खड़े हुए थे, पता नहीं किसका वेट कर रहे थे। आई थिंक दे वर अवेयर कि हम लोग आने वाले हैं, जो भी उनका प्लान था, आई डोंट नो। उन्होंने फुल्ली मिसबिहेव किया, मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दी, जो कि मैंने ऑडियो ऑलरेडी वायरल कर दिए हैं। उनका वे ऑफ टॉकिंग आपने देख लिया है, उसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लेन की है। आई नीड जस्टिस। मेरे साथ मेरी 6 साल की बच्ची को ऑन रोड टॉर्चर किया गया, उसको भी बहकाया गया। मैंने बोला उसको 2 मिनट अपने पापा से बात करें, दिस इज नॉट द वे। आप ऑन रोड पे बच्ची सामने रो रही है, उसको पापा को खींच के धक्का मार के धक्का दे के आरोपी गुनहगार मुकदमे है इसके ऊपर पता नहीं क्या क्या बोल के उसके सामने लेके गए हैं। इस चीज का मेरी बेटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा आप बताइए। और उसके बाद में आपके यहाँ से जो आज कल एक प्रेस नोट जारी हुआ है मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो आपके यहाँ की SDOP मिस या मिसेस जो भी हैं, आकांक्षा तलैया आई थिंक हर नेम, उन्होंने पूरा जारी किया है। मैंने एविडेंसेस दिए हैं आनंद जाट की गिरफ्तारी किसी सुनसान रोड पे आई थिंक दिन के टाइम पे हुई है, और डे क्या है वो मेरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शी इज टेलिंग टोटली लाई कि आनंद जाट की गिरफ्तारी रात में हुई है, देर रात्रि हुई है। उनके स्पीच में ही प्रॉपर दिखाया जा रहा है कि शी इज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। पहली बात तो आई थिंक उनको सडनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बोला गया, तो वो अपनी जो भी है फेक प्रिपरेशन कर नहीं आ पाई। उन्होंने देर रात्रि का बोला, जो कि सरासर झूठ है। उन्होंने बोला राउंड अप करके हरदा से गिरफ्तार किया गया, जबकि हरदा तक तो वो वहां से आए भी नहीं है। जिस जगह से उनको लाया गया सीधे सिमरनिया कटाना पुलिस चौकी लाया गया। मैं 4 घंटे तक पुलिस ऑफिसर से गाड़ी के अंदर पूछती रही। मेरे पास SP ऑफिस से भी किसी फीमेल का कॉल आया था, मैं नंबर दे सकती हूँ, उनके ट्रू कॉलर पे जय हिंद लिखा आ रहा था। उनसे मैंने काफी देर बात की, क्योंकि मैं SP साहब को रेगुलर मैसेज कर रही थी और वो मेरे मैसेजेस साथ के साथ पढ़ रहे थे। मैं उनको बता रही थी साथ साथ मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे कॉल कर रही थी, उन्होंने मेरे एक भी कॉल का आंसर नहीं किया। साथ के साथ मेरे आपको मैं स्क्रीनशॉट दूंगी, मेरे मैसेजेस कन्वर्सेशन दिएगा। अगर 641 पे 550 पे मैसेज डिलीवर तो 552 पे वो रीड हो रहा है। मेरे साथ जो हो रहा था मैं उनको बता रही हूँ, साथ साथ उन्होंने मेरी इतनी सी भी हेल्प नहीं की। इवन मैंने उनको ये तक बोला अपने पुलिस ऑफिसर्स को परमिशन दीजिए, या तो मुझे मेरे मंदिर दर्शन जाने दीजिए मेरी मन्नत के लिए, या फिर मुझे बीच रोड पे छोड़ दिया जाए। मैं इन लोगों के साथ सेफ नहीं हूँ। मेल कांस्टेबल मुझे जंगल के रास्ते से लेकर जाते हैं, जिस रास्ते से जिस डायरेक्शन में मेरे पति की गाड़ी गई उस डायरेक्शन में मुझे नहीं लेकर जाया गया। 6 घंटे तक वो लोग मुझे इधर से उधर घुमा रहे थे, जबकि मैंने उनको बोला यहाँ भी नरसुल्लागंज के पास भी मेरे रिलेटिव्स रहते हैं। सिवनी मालवा में बहुत फोर्स करने के बाद मुझे वहां पर छोड़ा गया। रेहटी में जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी थी, उसके बाद मैंने बोला आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज कोई फीमेल कांस्टेबल होगी तभी मैं गाड़ी पे बैठूंगी। उन लोगों ने काफी मेरा टाइम बर्बाद किया। उसके बाद मुझे श्योरिटी दी कि आप हमारे साथ ही पास वाली चौकी पर चलिए, वहां से हम किसी फीमेल कांस्टेबल को उठा लेंगे, साथ में बिठा लेंगे, तब आपको घर छोड़ देंगे, तब आप सेफ हो। उसके लिए मैंने एग्री किया। वहां से वो लोग मुझे उस जगह से लेकर रेहटी पुलिस स्टेशन पुलिस चौकी तक लेकर गए। वहां हमने आधा घंटा लगभग पौना घंटा इंतजार किया। आ रही है जा रही है वेट करना, लेकिन कोई पुलिस कांस्टेबल फीमेल उनको वहां पर भी नहीं मिली। स्टिल मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने मेरे पिताजी से बात की, मेरे ब्रदर इन लॉ से बात की, सबसे बात की, कोई ऑप्शन मुझे नहीं मिला। उसके बाद यही था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, मुझे उन्होंने बोला भाभी अब जो भी है जैसे भी करके आप आओ, हम इधर से निकल रहे हैं, हम आधे रास्ते आपको पिक करेंगे। जैसे तैसे करके सिवनी मालवा तक मेरे रिलेटिव्स पहुंचे। वहीं पर हमने उनसे बोला आप हमें यहीं छोड़ दीजिए, और सेफ्टी के लिए मैंने उनसे बोला आप मुझे बीच रोड पर नहीं छोड़ेंगे, मुझे पुलिस चौकी में लेके चलिए। पुलिस चौकी में ही मैंने गाड़ी रुकवाई, और उसके बाद मेरे ब्रदर इन लॉ आए, मुझे वहां से लेकर उसमें सवाल है वो जो भी है जांच की नहीं है तो वो अपन बिंदुवार करा देंगे। बिंदुवार नहीं सर, आई नीड जस्टिस। व्हाट एक्शन यू आर टेकिंग अगेंस्ट अनिल गुर्जर? तो उसमें जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई हो दोषी तो वो है, इट इज एविडेंट, जो भी है। इट इज एविडेंट कि मैंने आपको एविडेंसेस दिए हैं। तो एविडेंस दिए हैं ना, तो इसी बात की जांच होगी।
इसी बात की। सर अच्छा अभी जांच होगी, जिसका मैं आपको सामने एविडेंस दे रही हूँ उसका आप जांच करेंगे। आनंद जाट के अगेंस्ट कोई एविडेंस आपके पास नहीं था, सिर्फ किसी ने वर्बल कम्युनिकेशन दिया था। उसके अगेंस्ट सडन इन्वेस्टिगेशन की उसको हम रोड से उठा लिया फैमिली के साथ में। इसके लिए हम बताते हैं, आपने जो ज्ञापन दिया है तो उस ज्ञापन में नहीं मुझे सारे अभी सबूत के भी हैं। मेरे को भी इंस्टेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इंस्टेंट एक्शन चाहिए अनिल गुर्जर के अगेंस्ट। बता रही साहब को अब मीटिंग साहब तो मीटिंग में है, साहब को तो मैं उनके मैसेजेस कॉल सब दिखाऊंगी। अब इसी तरीके से लेट मी शो यू। अब आपने एलिगेशन लगा दिया आनंद जाट पे कि उसने किया है जो भी जगदीश गोला ने जो भी किया है उनके कहने पे किया है। एक सेकेंड आप मीडिया वाले दिख रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड। ये कॉन्टैक्ट नंबर किसका है, हाईलाइट कर दीजिए इस कॉन्टैक्ट नंबर को। ये कॉन्टैक्ट नंबर एसपी साहब का है। एसपी साहब ने मुझे 29 जुलाई को कॉल किया, वो भी व्हाट्सएप कॉल के दौरान। अब अगर मैं ये बोल दूं उस टाइम पे आनंद जाट यहाँ पर नहीं थे, इनके कॉल पे अगर मैं ये एलिगेशन लगाऊं इन्होंने मुझसे जबरदस्ती सेटलमेंट की बात की, तो अगर मैं एसपी साहब के ऊपर एलिगेशन लगाऊं डायरेक्ट कॉल ना करने के बावजूद। प्री प्लान प्रेस वार्ता नहीं है कोई, है ना। आज का शुभ नाम बता रहे आप लोग यहाँ क्यों पहुँच रहे हैं? सत्यनारायण सिरोही जाट समाज अध्यक्ष हरदा। हम लोग आज यहाँ जो अभी चिचोट कुटी पे एक मामला बना है आनंद जाट जगदीश गोलिया के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लिया है, गिरफ्तार किया है। उस गिरफ्तारी में दोनों परिवार के जगदीश गोलिया के भाई और बेटे के पुलिस ने उठा लाई, जबकि उनका कोई दोष नहीं। दूसरा, जब आनंद को अरेस्ट किया गया उस समय उसकी फैमिली थी और पुलिस के साथ कोई महिला कांस्टेबल नहीं था। महिला कांस्टेबल नहीं होने के बावजूद भी पुलिस ने उसको आंवली घाट होते हुए सिवनी रात में 2 हेड कांस्टेबल रात के 11 साढ़े 11 बजे, है ना, के आसपास सिवनी के आसपास कहीं छोड़ के परिजनों के हैंडओवर करके पुलिस आई। हम लोगों की मांग ये है कि ये जो इस टाइप का बर्ताव पुलिस ने किया है, आरोपी तो कोई भी हो पुलिस उसको अरेस्ट करती है, लेकिन उसकी फैमिली को कष्ट नहीं देना चाहिए, परिवार को। उसमें न्यायोचित कार्रवाई हो, उसकी मांग लेकर के आज हम यहाँ एसपी कार्यालय में उपस्थित हुए सभी समाज के साथियों के साथ। और ऐसी कार्रवाई समाज किसी भी समाज के साथ भविष्य में ना हो तो उसके अपराधी के परिवार के सदस्यों को तकलीफ पुलिस प्रशासन के द्वारा ना दी जाए। और मेरी बहू के साथ जो कृत्य किया गया ये अच्छा नहीं है। पुलिस वाले चाहे मुंह से चाहे जिसे बोल रहे हैं, जो करताना चौकी के जो इंचार्ज हैं वो कह रहे हैं हम तो इंचार्ज हैं, यहीं आना पड़ेगा, आप यहीं सब कुछ करना पड़ेगा। ये कौन सी तुक की बात है? और आनंद का इसमें कोई दोष नहीं है, बिना दोष के ही इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी कहने पर मैं कह दूं कि मैं उसको गोली मारूंगा, मार दूंगा, मेरे में ये ताकत है, मैं आपको गोली मार दूंगा, मार दूंगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन बिना द्वेष के और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से गिरफ्तार किया? ये रेटी और उसके नरसुल्लागंज के बीच है क्या। तो और जब भी वो जा रहे थे छिंद तीर्थ के लिए जा रहे थे, पूरा परिवार जा रहा था हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, और इस प्रकार का दुर्व्यवहार पुलिस ने किया। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमको उचित न्याय मिल जाए। अभी आनंद कहाँ पर है? आनंद जेल के अंदर है। आपसे मिला कल तो क्या बोला आपको? मेरे को मिला था तो उसने बोला कि मेरे को पुलिस ने मारा है और पुलिस ने मेरे को खूब पीटा है और मुझसे कबूल करवा रहे हैं, हाँ, कि आप बीजेपी में शामिल हो जाओ। ये इच्छा है क्या हमारी बीजेपी में शामिल होने? पेशाब करने वाला मामला क्या था? क्या पेशाब करने का मामला था? पेशाब करने वाला वो हीटर पे, इन लोगों ने हीटर पे पेशाब करवाई है। वहाँ पे कौन ने करवाई है? ये पुलिस वालों ने करवाई होगी। वहाँ कौन होगा? ये लोग थे। दूसरा कौन? उसका मठ के ऊपर ले गए। आपका नाम? सोनम धामा। नाम क्या घटनाक्रम घटनाक्रम जैसा मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था कि मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है रेटी
पुलिस चौकी से थोड़ा सा पहले मेरी गाड़ी को पुलिस वालों ने रोका, जिसमें मैं अपने पति के साथ थी, अपनी छोटी बेटी के साथ थी। हमारे साथ गलत तरीके से गाड़ी से जबरदस्ती आनंद जाट को उतारकर मुझसे दूर लेकर चला जाया गया। मुझे और मेरी बेटी को बीच रोड पे दो मेल पुलिस ऑफिसर्स के साथ रोड पे छोड़ दिया गया, जबकि मैंने उनसे बोला कि मुझे मेरे पति के साथ जाने दीजिए, जहां पर वो है मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी, आप लोगों के साथ नहीं। और अगर आप लोग के साथ जाना है तो महिला ऑफिसर को लेकर आए, मैं आप लोग के साथ गाड़ी में नहीं बैठ सकती। उन्होंने मेरी गाड़ी की चाबी जब्त कर ली, ना ही मुझे मेरी गाड़ी की चाबी दी। मैंने उनको बोला मेरे रिलेटिव्स नरसुल्तागंज के पास रहते हैं, मैं उन्हें बुला लूंगी, आप लोग के साथ नहीं जाऊंगी, बट उन्होंने मेरी गाड़ी नहीं छोड़ी। उसके बाद मजबूरन मुझे उसी गाड़ी में वेट करना पड़ा। फिर मैंने सीनियर ऑफिसर्स को बुलाने की बात की, तो वहां पर 2 सीनियर ऑफिसर्स रेटी पुलिस चौकी से पहुंचे। उन्होंने फिर मैंने उनसे बोला कि मैं फीमेल कांस्टेबल के बिना इनके साथ नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझसे बोला रेटी पुलिस चौकी चलिए, वहां से हम किसी फीमेल कांस्टेबल को आपके साथ बिठा देंगे, तब आप ठीक हैं। मैंने तब उनको हाँ किया और गाड़ी में बैठ गई। रेटी पुलिस चौकी पर पहुंचने के भी आधे पौने घंटे तक वेट करने के बाद कोई महिला कांस्टेबल उनको नहीं मिली, जिसके बाद मजबूरन रात के 7, साढ़े 6, 7, साढ़े 7 बज गए थे और बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैंने उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ देंगे, जहां तक आपके रिलेटिव्स आ सकते हैं आप उन्हें बुला लीजिए। मैंने अपने ससुर जी को कॉल किया, अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल किया। उन्होंने बोला कि हम इधर से निकल रहे हैं, जहां तक आ सकते हैं आप आइए। आगे आते आते सिवनी मालवा तक जैसे ही मैं पहुंची, मेरे ब्रदर इन लॉ पहुंच गए थे, तो मैंने गाड़ी रुकवाई और मैंने बोला मुझे पुलिस चौकी में सेफली खड़ा कीजिए। उसके बाद से भाई मुझे लेकर आ गए। उसके बाद हम लोग करताना पुलिस चौकी पहुंचे। मैंने बार बार पुलिस ऑफिसर से जब लगभग 4 घंटे तक पूछा कि आनंद जाट कहाँ पर है, मुझे उन्हीं के पास भेजिए। उन्होंने बोला कि एसपी साहब के ऑर्डर हैं, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। एसपी साहब, जबकि किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर की मैंने उनसे बात कराई तो उन्होंने उनको सब कुछ बताया, जिसमें कि मैंने सुन लिया था कि वो करताना पुलिस चौकी में अवेलेबल हैं। जिसके चलते मैं करताना पुलिस चौकी में अपने देवर जी को लेकर पहुंची। वहां पर जाने के बाद हमारे साथ जो बदसलूकी हुई, हमसे झूठ बोला गया कि आनंद जाट यहाँ पर नहीं है, आप उसे कल न्यायालय में मिलेगा, उसको कल पेश किया जाएगा। मैंने पूछा आपने उनको बिना अरेस्ट वारंट के अरेस्ट किया, उनके अगेंस्ट एफआईआर दिखाइए, अरेस्ट वारंट दिखाइए, सर्च वारंट दिखाइए, आप फैमिली के साथ चलते हुए किसी को इस तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते। उन्होंने बोला जो भी जुर्म है, कोई जुर्म किया होगा इसीलिए अरेस्ट किया, कल पता चल जाएगा। मेरे बार बार बोलने के बाद मैंने बोला ठीक है, आप मुझे नहीं अरेस्ट वारंट पर मुझे उनसे एक बार मिलने दीजिए, मैं उन्हीं से पूछूंगी उन्होंने क्या क्राइम किया है। दे साइड कि वो यहाँ पर नहीं है, मेडिकल के लिए भेजा हुआ है, उसको 2-3 बजे तक आएगा। हमने बोला हम वेट करेंगे यहीं पर बैठकर। उन्होंने बोला आप यहाँ वेट नहीं कर सकते, आप घर जाइए, कल न्यायालय में मिलिएगा। बहुत फोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति को पीछे के रास्ते से, पति वहीं पर मौजूद थे, उनको पीछे के रास्ते से मुंह बंद करके जबरदस्ती धक्का मार के ले जाया, जो मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ आप लोग को सुनाई दे जाएगा। उनको वहां पे देख के मैं और मेरे भैया भागे एकदम से उनसे बात करने के लिए, जिस चक्कर में उनको जबरदस्ती जीप में धक्का देके करताना पुलिस चौकी से टिमरनी की तरफ ले जाया गया। उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती मुझे और मेरे ब्रदर को टॉर्चर किया। मेरे ब्रदर को कॉलर पकड़ के उन्होंने उसको अंदर ले जाकर बहुत मारपीट की, जिसका एविडेंस मेरे पास ऑडियो में है। वीडियो के लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, मीडिया कर्मचारियों के पास इतनी पावर होती है कि जाके करताना पुलिस चौकी की सीसीटीवी फुटेज वो लोग प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको पूरे सीसीटीवी में मिल जाएगी कि अभद्रता, अभद्र व्यवहार, दुर्व्यवहार किसने किसके साथ किया है। हम लोग बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे थे हमें एक बार मिलने दीजिए, क्राइम बता दीजिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच चलते चलते उनके साथ मैंने बोला आप उनको क्यों मार रहे हो, तो उस अनिल गुर्जर नाम की जो टीआई है, उन्होंने मेरे से पहले से ही बहुत बदतमीजी से बात की थी। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे करके हाथ दिखाया, ऐसे, और गालियां बकी जो बड़बड़ाने वाली में होती है। तो मतलब फिर मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या बोला, आप मुझे चाटा मारेंगे, आप मुझे थप्पड़ दिखाया, आप मुझे चाटा मारेंगे। उसने बोला बिल्कुल मारूंगा, तुम गाड़ी कैसे रोक रहे हो। मैंने बोला मैं एक फीमेल हूँ, चलती गाड़ी को रोक दूंगी। और वो भी गाड़ी नहीं रोक रहे थे मेरे ब्रदर, ड्राइवर से बस बोल रहे थे भाभी बात करना चाहते, भाई रुक जाओ, भाई रुक जाओ। कोई एक इंसान चलती रास्ता था जस्ट उसके साइड में, वहां से गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद उनसे ये पूछा गया कि उनके भाई के साथ थाने में मारपीट हुई है, पुलिस चौकी में मारपीट हुई है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला ये कहना गलत है, जबकि मैंने अपनी ऑडियो में इसका रियल एविडेंस दिया है कि भाई के साथ गाली गलौज भी चल रही है, उसको बहुत बुरी तरीके से मार भी रहे हैं, जो सब उसमें साफ सुनाई दे रहा है।